ये बात तो अब तारीख ने डिफाइन कर दी है कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस आते हैं तो जो सबसे बड़ा विलन है वो पाकिस्तान बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो कि बीजेपी के पास है उन्हें वोट चाहिए होते हैं। अब वो डिफरेंट एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। कभी वो कहते हैं जी सर्जिकल स्ट्राइक्स, कभी वो कहते हैं बालाकोट इवेंट, कभी वो कहते हैं पहलगाम। इस तरह की चीजें कर करके वो इंडियन वोट्स लेने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। अब इसमें एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जब भी ऐसा होता है तो इंडिया इलेक्शंस के बाद, क्योंकि सारा गवर्नमेंट जब इनकी चल रही होती है उस टाइम पीरियड में ये कोई काम नहीं करते फॉर द पीपल। गुर्बत, अफलास, भूख और जितने भी और मसाइल हैं उन पर कोई हल नहीं होता, और जब इलेक्शंस आ जाते हैं तो ये पाकिस्तान का जो है कार्ड खेलते हैं और वोट इकट्ठे करते अभी इनके नवंबर में ही बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे आप बता रहे थे ना, एक पैटर्न चल रहा होता है। अब इन्हें वोट चाहिए तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, नाकाम ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर किया, जो हम सबके सामने है। मतलब मोदी सरकार की डेस्परेशन की ये हद है कि उनका सांस भी पाकिस्तान के नाम से चलता है। और आजकल तो वैसे हमारी यूथ को जो है गोली की धमकी दे रहे हैं, तो जस्ट टू गैदर सम वोट्स। पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया बयान उल मरसूस, उसने तो सिंदूर को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा जी अब हम सिंदूर पार्ट 2 करेंगे। और सिंदूर पार्ट 2 क्या था वो तो आज तक में पता नहीं चल सका। लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहते रहे कि जी भगवान कसम हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा। और जब इनके ऊपर प्रेशर है, जाहिर बात है ये चीज़ तो छुप नहीं सकती थी। जब प्रेशर आया, दुनिया ने इनसे पूछा, तो अभी रिसेंटली इनके जो जॉइंट चीफ स्टाफ है उन्होंने बयान दिया कि जहाज गिरे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्यों गिरे हैं वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो मतलब दे एक्सेप्टेड कि जहाज गिरे हैं। मैं इसमें क्या कहूँ, ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी थी या एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हमारे लिए कि पाकिस्तान का बिना कुछ किए जो है उसको वर्ल्ड सपोर्ट मिला है। इसका एग्जांपल ये है कि वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट टाइम $40 बिलियन प्लेज किए हैं किसी कंट्री को, और वो पाकिस्तान पहली कंट्री है। इसके साथ साथ अजरबैजान ने जो है 6 बिलियन की डील किया पाकिस्तान के साथ। तुर्की वैसे हमारा अलायंस है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। रशिया तक ने, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा पार्टनर है, अलायंस है वेपन में, इन्वेस्टमेंट में, उसने जो है 2 से 2.5 बिलियन जो है हमारी हुकूमत के साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया वो। पाकिस्तान ने हमेशा इन सारे मैटर्स में बहुत रिस्पॉन्सिबली अपना रोल प्ले किया। अभी नन को जब वापस करना था रातों रात वापस कर दिया टू शो कि हम वॉर नहीं चाहते। अभी जो ये सारे इवेंट्स हुए, हमने जब रिटेलिएट किया, इनके बेसिस पे मारा, इनके जहाज गिराए, उसके बाद हमने क्लियर कहा कि अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया अब दोबारा से कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि हम तो डिफेंस में अपना काम करें, अग्रेसर हमेशा ये रहे। तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबली हमेशा इस चीज़ को लिया। इंडिया है अब जिसको ये चीज़ समझनी चाहिए, खास करके इंडिया की आवाम को, कि मोदी जी जो हैं वो ये चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो आपके मसाइल को हल नहीं कर सकते। वो जितने भी साल हुकूमत करते हैं उन्होंने कुछ अवाम के लिए नहीं किया। अवाम बेरोजगार है, अवाम गरीब है, अवाम स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जब उनके इलेक्शंस का टाइम आता है तो वो पाकिस्तान को यूज़ करके आप लोगों से फ़ायदा उठा के अगले 3-4 साल जितने भी इनकी हुकूमत है वो ले लेते हैं, और फिर सारा दिन हुकूमत का टाइम वैसे ही चलता रहता है, और इन दी एंड जब दोबारा इलेक्शन आते हैं वो यही काम करते हैं।